यशाया अध्याय 32। धर्मी राजा। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल दल में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वाले की आंखें धुंधली न होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ता की ही बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोके रख। छली की चालें बुरी होती है, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से बोलते हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता की ही युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। यरूशलेम की स्त्रियां। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें न होंगी, न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष के भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा हुआ नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। थैंक यू।